अगर तुम भी साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग सीखना चाहते हो तो लिनक्स तुम्हारा फर्स्ट वेपन है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 कुछ ऐसी कमांड सिखाऊंगा जो हर एक बिगनर को आने ही चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमनिया ब्लॉग्स, जहां हम चिल भी करते हैं और कुछ नया भी सीखते हैं। तो बिना किसी देरी के हम डायरेक्टली चलते हैं अपने कंप्यूटर महाशय की स्क्रीन पे, जहाँ पे हम सारी कमांड्स को प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे कि उनको यूज़ कैसे करते हैं एंड उनका क्या मतलब होता है। तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम आ गए हैं अपने टर्मिनल पे। तो अब हम वो सारी कमांड्स को रन करेंगे जो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हमारी जो पहली कमांड होने वाली है वो है ls। ls का मतलब होता है लिस्ट करना। मतलब अगर मुझे ये जानना है कि इस रूट के अंदर कितनी डायरेक्टरीज या कितनी फाइल्स हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम ls कमांड का रन करेंगे। जैसे मैं ls कमांड रन करूँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कितनी डायरेक्टरीज और कितनी फाइल्स हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि डायरेक्टरीज कौन सी हैं और फाइल्स कौन सी हैं। तो जितनी भी ये ब्लू कलर से जो आप देख पा रहे हैं ये सारी डायरेक्टरीज हैं। एंड डायरेक्टरीज का मतलब होता है फोल्डर। लिनक्स में हम फोल्डर को डायरेक्टरीज बोलते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ठीक है। और जितनी भी दूसरे कलर से जो कलर चेंज रहता है, ठीक है, जैसे ग्रीन है, वाइट कलर भी होता है, तो हम वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये थी हमारी ls कमांड। अब ls की भी दो एक्सेप्शंस होती हैं। अगर हम ls स्पेस -l अगर हम ये वाली कमांड रन करेंगे तो हम ये चेक कर पाएंगे कि ये जितनी भी डायरेक्टरीज या जितनी भी फाइल्स हैं उनको कौन कौन सी परमिशंस मिली हैं। तो ये जो होती हैं ये परमिशंस होती हैं rwx। ये d का मतलब है कि ये वाली डायरेक्टरी है और जो फाइल है ये फाइल में हाइफन लगा होता है, ठीक है। rwx का मतलब होता है परमिशंस। इसका मतलब होता है रीड, राइट, एग्जीक्यूट। मतलब इस डायरेक्टरी को ये परमिशन है कि वो उसके अंदर कोई भी फोल्डर या फाइल या कुछ भी क्रिएट कर सकती है, उसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकती है एंड उसे एग्जीक्यूट कर सकती है, ठीक है। तो ls-l से हम परमिशन चेक कर सकते हैं। अब मान लो अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई हिडन फाइल्स भी है या कुछ डॉट फाइल्स भी हैं, उसके लिए हम कमांड रन करते हैं ls-la। जैसे ही हम ls-la कमांड रन करेंगे तो जितनी भी हिडन फाइल्स या जितनी भी डॉट फाइल्स होंगी वो सारी विजिबल हो जाएंगी एंड इनका जो भी साइज़ होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बिट साइज़ जो भी है इनका, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली कमांड। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कमांड पे। तो पहले हम कंट्रोल L दबा के सारी क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम रन करेंगे अपनी cd कमांड। cd का मतलब वो गोल वाली cd की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉम्पैक्ट डिस्क वाला। हम बात कर रहे हैं cd। लिनक्स में cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर हमको किसी भी डायरेक्टरी से अगर हमको कोई भी डायरेक्टरी चेंज करनी है, मतलब किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो उसके लिए हम cd कमांड का यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे पहले सारी लिस्ट कर देता हूँ, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। अब मान लो मुझे म्यूज़िक फोल्डर के अंदर जाना है। म्यूज़िक फोल्डर के अंदर मैं कैसे जाऊँगा? cd कमांड के थ्रू। cd एंड दूसरा फिर मैं यहाँ वो डायरेक्टरी का नेम मेंशन कर दूंगा, मुझे जिस भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है। जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा तो ये उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएगा। देख पा रहे हो आप, यहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब मान लो मुझे इस डायरेक्टरी के बाहर जाना है, तो वो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? मुझे एक स्टेप पीछे जाना है तो मैं cd स्पेस डॉट डॉट का यूज़ करूँगा। इस कमांड को जब मैं जैसे ही रन करूँगा तो मैं म्यूज़िक फोल्डर से बाहर आ जाऊँगा एक स्टेप पीछे, ठीक है। अब मान लो इसका दूसरा मेथड एक मैं बताता हूँ। जैसे अगर मान लो कि मैं अगर पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है, मैं मान लो म्यूज़िक डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब मुझे इसी डायरेक्टरी से डायरेक्टली किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, बट मुझे ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना है कि अब मैं पहले cd डॉट डॉट करूँ, बाहर आऊँ, उसके बाद वापस एक कमांड रन करूँ कि इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है वो। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया। अब मुझे अगर इसी मेथड को शॉर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर कैसे जा सकता हूँ? मैं cd कमांड लिखूंगा, उसके बाद मैं पाथ लिख दूंगा। अब जैसे मान लो मुझे म्यूज़िक से डायरेक्ट पिक्चर्स फोल्डर पे जाना है तो मैं करूँगा क्या? पाथ लिख दूंगा कि मुझे स्लैश होम के अंदर काली में एक पिक्चर्स नाम का एक फोल्डर है, मुझे उसके अंदर जाना है, ठीक है। मैं ये पूरा पाथ लिख दूंगा। जैसे ये पूरा cd लिख के मैं ये पूरा पाथ लिख के एंटर करूंगा तो मैं डायरेक्टली उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊंगा। तो देखा, कमाल की बात है ना, सिंपल है ये, बहुत चीज़ें सिंपल है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। अभी हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट धीरे धीरे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब ये हो गई हमारी दो कमांड्स। अब आज की जो हमारी तीसरी कमांड है वो है pwd। pwd का मतलब पासवर्ड ही नहीं होता है लिनक्स में। pwd का मतलब होता है ये चेक करना कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर है। तो अगर हमें सिस्टम से जानना है कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर है तो मैं pwd कमांड रन करूंगा। जैसे pwd लिख के मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि मैं होम के अंदर काली में पिक्चर्स फोल्डर के अंदर हूँ,
ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने कोई अपनी डायरेक्टरी चेंज कर ली, जैसे CD करके होम, मैं जाता हूँ वापस म्यूज़िक, सॉरी, काली म्यूज़िक फ़ोल्डर के अंदर, म्यूज़िक फ़ोल्डर के अंदर जा एंड आ गया मैं यहाँ म्यूज़िक फ़ोल्डर के अंदर। अब मैं जब PWD करूँगा तो मुझे ये बता देगा कि होम काली आप म्यूज़िक फ़ोल्डर के अंदर हैं। देखा कमाल। तो PWD के थ्रू आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जान सकते हैं, ये उसका फुल फॉर्म होता है। आज की जो हमारी चौथी जो कमांड होने वाली है वो होगी mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अब इस कमांड का यूज़ हम क्यों करते हैं? अगर हम मान लो हमें कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है या कोई नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम ये इस कमांड का यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं अभी होम पे हूँ, होम पे मुझे एक लिनक्स नाम की एक फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो मैं mkdir कमांड यूज़ करूँगा। उसके बाद जो भी मुझे उस फोल्डर या उस डायरेक्टरी का नेम चाहिए होगा वो यहाँ पे लिख के जैसे मैं एंटर कर दूंगा तो ये एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अब अगर मैं ls करूँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ लिनक्स करके एक डायरेक्टरी ऐड हो चुकी है। ये जो अभी हमने लिनक्स ये कमांड रन करी थी उससे ये वाली जो डायरेक्टरी है ये आ गई है। ठीक है। अब मान लो मुझे इस डायरेक्टरी को मैंने गलती से क्रिएट कर दिया था, ठीक है, गलती से अगर डिलीट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए हम यूज़ करते हैं rm कमांड का। rm का मतलब होता है रिमूव करना। अब जैसे मान लो मैंने rm लिख के यहाँ पे लिनक्स लिख दिया, ठीक है, तो अभी ये इसको रिमूव नहीं करेगा क्योंकि इसमें दिखा दिया कि ये एक डायरेक्टरी है। तो अगर मुझे इसे फोर्सली रिमूव करना हो तो लिनक्स पे हम rm स्पेस -r का यूज़ करते हैं। -r का मतलब होता है रिकर्सिव। इसका मतलब ये होता है कि डजेंट मैटर कि वो जो फाइल है या डायरेक्टरी है वो एम्प्टी फाइल है या उसके अंदर कोई कंटेंट अवेलेबल है। अगर हमने -r लगा के वो उस फाइल का नेम या उस डायरेक्टरी का नेम लिख के रन कर दिया तो वो जो फाइल होगी या डायरेक्टरी होगी वो डायरेक्टली रिमूव कर दी जाती है सिस्टम से। ठीक है, जैसे मैं लिनक्स एंटर करूँगा वो रिमूव हो गई होगी। अब अगर मैं ls रन करूँगा यहाँ पे तो वो देखो जो लिनक्स हमारी जो पहले यहाँ पे दिख रही थी डायरेक्टरी वो रिमूव हो गई है यहाँ से। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ बेसिक कमांड्स। ठीक है, आप इनको वापस यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ कि हमने कौन कौन सी कमांड कवर करी है इस वीडियो में। पहले हमने सबसे पहले जो कमांड रन करी थी वो थी ls का मतलब होता है लिस्ट करना। दूसरी जो हमारी कमांड थी cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी चेंज करना। तीसरी जो हमारी कमांड थी वो थी pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये जानना कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर है करेंटली में। चौथी जो हमारी कमांड थी वो थी mkdir का मतलब होता है डायरेक्टरी क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लास्ट कमांड थी वो थी rm और rm-r रिकर्सिव। ये थी हमारी लास्ट कमांड जिसका मतलब होता है रिमूव करना। किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 बेसिक कमांड्स जो कि हर एक बिगनर को आनी ही चाहिए इनिशियल स्टेज पे। पहले वो इनसे सीखना शुरू करेगा फिर वो धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएगा। तो अगर आपके के लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो कमेंट्स में लिनक्स लिखें। इसी के बाद फिर हम एडवांस लेवल पे भी जंप करेंगे, एडवांस लेवल की वीडियोज़ आएंगे एंड हम और सीखते जाएंगे। मैं भी सीख ही रहा हूँ, आप भी सीखोगे, साथ में सीखते सीखते हम एक दूसरे को भी सिखाएंगे तो हम जल्दी सीखेंगे, राइट। हम उस कोर्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो कमांड्स एंड जो भी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं वीडियो में वो आप प्रैक्टिकली करें। अगर वो आप प्रैक्टिकली करेंगे तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है आपके दिमाग पे, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद करने में हेल्पफुल होता है। तो आप भी उसकी प्रैक्टिस करते रहें उसकी, जिससे वो आपको याद रहे। ठीक है, तो आई होप जो वीडियो में जो भी कमांड्स हमने पढ़ी हैं, जो भी कोर्स हमने कवर किया है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कुछ इशू है या फिर हम कुछ इसमें और इंक्रीज़ कर सकते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।